हाँ, x पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये तो कल डिस्कस किया था, नहीं किया था ये वाला? ये वाला किया था, ठीक है। दूसरा बताओ। सर आप जो x की पावर 5 इज इक्वल टू, हाँ बोलो, क्या हुआ विदुषी? जो आप लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा, जो आप अभी दिख रहा है, देखो x की पावर क्यूब इक्वल, अभी दिख रहा है। हाँ x की पावर 5 इज इक्वल टू 1, यही था ना? तो इसमें कैसे होगा? cos थीटा आयोटा साइन 0 पावर 1/5, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? cos 2k पाई बाय 5। हाँ, ठीक है जी। अभी तो अपने पास x की वैल्यूज क्या आ गई? e की पावर आयोटा, है ना, जहां पे k का कोई भी 5 कंजुगेटिव, अभी k का वैल्यू जो डाल दिया है, तो क्या आ गया? 1 आ गया। अरे हाँ, अब दूसरा Yes. रूट क्या होगा? 2π/5 पॉलीगन पे आएगा ना, तो 2π/5 आगे जाएगा। 2π/5 आगे वाला कौन सा पॉइंट होगा? e आयोटा 2π/5, फिर e आयोटा 4π/5। हाँ, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, सिमेट्रिकली गड़बड़ कर दिया, ये भी गड़बड़ कर दिया, सॉरी। e आयोटा 2π/5, e आयोटा, अगला एंगल कौन सा है? 6π/5। 6π/5 अगला कौन सा है? 8π/5। 8π/5। हाँ सर। अभी देखना आना चाहिए कि 3/2 कब बनता? 7.5 पे। 8 की जगह 7.5 होता तो 3π/2 बन जाता। 2.5 into 2, 2.5 into 3, चमकता है कैसे करते ना। वट एवर लोकल लैंग्वेज बी, योर मदर टंग, उसमें करना आसान रहता है। तो ये किस पे लाइक कर रहा है? सारे पॉलीगन पे, इसका रेडियस पॉलीगन पे, ये बात चमकती है, ये क्लियर हाँ, है। दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या था? x³ = -1। ये तो पहले भी किया था ना हमने, इसको सीधा कर लेते हैं। बोलो क्या होगा? cos 5 प्लस i sin, और ऐसा नहीं है कि पाई ही लेना है, तुम कोई भी एंगल ले सकते हो। इसका आर्गुमेंट, जिसका वैल्यू माइनस समझ में आता है, एस का वैल्यू क्या आएगा? अब ये अच्छा है, बोलो। cos 2k पाई प्लस पाई बाई 5, सॉरी प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई, चमका क्या? तो पहला वाला तो अपने पास रूट क्या आ गया? ई आयोटा 2k प्लस 1 पाई चमका। अभी डाल दो पहले k को 0, तो पहला वैल्यू क्या आ गया? ई आयोटा π/3 आ गया ना। अरे हाँ, अभी क्या मालूम, अब चाहो तो k का अगला वैल्यू डाल दो, या चाहो तो 2π/3 घुमा दो। 2π/3 घुमाओगे, अगला वैल्यू कौन सा आ रहा है? सर वो π/3 3π/3। हाँ 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 हाँ, अब बोलो, घुमाओगे तो कहाँ जाएगा? 3π/3। 3π/3 चमक रहा है क्या? समझ रहे हो? अगला 5π/3। 5π/3। क्या बना इस केस में? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बना? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्लियर है? क्लियर है ये? ठीक है। और क्या था बताओ? x की पावर -1, फिर से ठीक है। तो इसमें सीधा लिख दो फिर, तो x क्या होगा? 2 cos 2k पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन वगैरह, है ना। तो फास्ट कर दिए। ई आयोटा क्या हो जाएगा? 2k + 1 पाई/4। तो पहला रूट क्या हो जाएगा? ई आयोटा π/4। अब 90 घुमाना है ना, तो ई आयोटा 3π/4। मैं चाहूं तो k का वैल्यू डाल के भी कर सकता हूं। मैं सीधे 90 वाला फिलॉसफी यूज कर रहा हूं, ठीक है। क्या होगा? 5π/4। 5π/4 क्या होगा?
7 pi by 4 तो ये एंड पॉइंट किसके बनेंगे? एक square. स्क्वायर के। ये बात चमकती है। और बताओ कौन सा था? X cube X equals cube minus I. माइनस आई। हाँ sir. माइनस आई, ठीक है। तो माइनस आई कैसे बनेगा बताओ? कॉस नहीं, एंगल में बताओ। कॉस 3 pi by 3 2 पाई बाय plus 2। I sin 3 pi by 2. समझी क्या बोल रहा था? तो अभी x का वैल्यू क्या आएगा बताओ? हाँ, कॉस 2k पाई प्लस आई साइन। अरे हाँ बोलो। ठीक है, Yes. अब प्लॉट कर ले। तो डालो पहले k को 0, क्या आएगा? 3 पाई बाई 3 pi by 4, 6. 3 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6 है ना? तो 3 पाई बाई 6 मतलब कहाँ आ गया? Pi ई by 2 आयोटा पे. 3 पाई बाई 6 है ना? अरे हाँ है ना? अभी आगे घुमाना है ना? तो 2 पाई, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ना? तुम चाहो तो k का 1 डाल के कर लो, चाहो तो सीधा यहाँ घुमा लो। 3 पाई बाई 6 में क्या जोड़ना है? 2 पाई बाई 3। अरे 3 पाई बाई 7 6 pi में by 3 6. साइड 2 पाई बाई 3 7 जोड़ना है pi ना? by 6. 2 पाई बाई 3 जोड़े पे 2 पाई बाई 3 मतलब कितना होता है? 4 पाई बाई 6 मतलब कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 6. 6. समझे क्या? अभी 7 पाई बाई 6 में वापस से क्या जोड़ना है? 2 पाई बाई 3। 4 pi 2 पाई by बाई 3 6. नहीं होता कुछ भी। 2 पाई बाई 3 क्या होता है? 4 पाई, समझ रहे हो? मैं एलसीएम चेंज कर दे रहा हूँ। 4 पाई बाई 6 तो 7 पाई में 4 पाई बाई 6 11 pi by 6. चमका क्या? ये एंड पॉइंट्स किसके बन जाएंगे अगेन से? Equilateral. कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखो, घुमाते वक्त वो सिंपलीफाई नहीं करना चाहिए, बहुत मन करता है 3 पाई बाई 6 को पाई बाई 2 लिखने का। मत लिखा करो, नुकसान करेगा। ये बात चमकती है। अपने को इसमें फास्ट अप्रोच होना चाहिए, फटाफट। ये बात चमक रही है क्या? ये क्लियर है? ठीक है, आगे। X minus 1. X कॉपी करो। minus 2 कितने की क्वेश्चन power थे? 4 हो गए ना? 5 थे. किसी को कॉपी करना तो कॉपी करो, आगे बढ़ू। ये जो एओडी वाला टेस्ट है, उसमें तुमको वैसे कुछ रिवाइज नहीं करना है। रिवाइज नहीं करना है ना उसमें, बोलो, है ना? मैं क्या सोच रहा हूँ, एक दिन मतलब इस टाइप से कर सकते हैं क्या? इसे 14 तारीख से, 14 तारीख को मंडे है ना, तो 14 को 1, 15 को 1, ठीक है। होली कब की है? 18 को है, ठीक है। तो 14 15 14 1 15 1 16 1 17 2 18 2 19 1, तो क्या 19 से खत्म हो जाएगा? क्योंकि मुझे ना एलसीडी कराने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। एलसीडी एलसीडी देके और डीआई या क्वेश्चन बैंक, मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन, 9 टेस्ट बन गया इसमें, फालतू का ज्यादा बन गया इसमें। कॉपी कर लिया क्या? मैं तो इसलिए नहीं आ रहा है वेक्टर और कोनिक्स वाले में इतना कम कैसे बना? कोनिक में 4 ही टेस्ट हुए थे ना? अच्छा, कोनिक के तो क्वेश्चन में, अच्छा कल परसों टेस्ट भी है। रैप करे क्या? कॉपी कर लिया है? हाँ sir. क्योंकि वेक्टर वाले में आई एग्री, बहुत हेडेक हो जा रहा था वो करना एक साथ दो दो। बट एलसीडी वाले में, एओडी वाले में तो कर ही सकते हैं यार। मैक्सिमम डिफरेंशिएट तो करना है, कुछ भूलना थोड़ी ना है। बोलो कौन सा करना है, आगे बोलो। x माइनस इक्वल टू -1 है ना? तो ये तो मतलब कहो डायरेक्टली कर दे क्या? 2 रूट आएगा ना, 1 रूट क्यों आएगा? कभी भी जिंदगी में कभी तुम्हारा 1 रूट क्यों आएगा? तुम इसमें क्या लिखोगी -1 को? इसमें सेंटर क्या हो जाएगा? 2, t 0. स्क्वायर इक्वल टू -1 ना?
टी स्क्वायर इक्वल टू -1 ना, वहां सेंटर क्या होगा 2,0 ना, मतलब टी का वैल्यूज क्या आएंगी cos पाई प्लस आई साइन पाई का, अरे भाई 1/3 में तुम पाई लिखोगी, यहाँ छोड़ दोगी, यहाँ क्या आएगा बोलो cos 2k पाई प्लस π/2 प्लस आई साइन, k pi plus pi/2. समझ रही है बेटा? ना रे बेवकूफ, -1 का ये आयोटा होता है, -1 का ये आयोटा, ये तो दोनों होता है ना, प्लस माइनस आयोटा, है ना? अरे क्लियर है क्या? हाँ अब सर। समझे क्या? तो क्या वैल्यूज आई, टी का वैल्यूज क्या आ रहा है, ये आयोटा 2k + 1 pi/2. एक तो π/2 आ गया है 5/2 ना, आएगा और एक 3π/2। और पाई जोड़ना पड़ेगा ना, दो ही रूट्स होंगे ना इस बार, 3 pi/2. 3π/2 है ना। एनीवेज उतना मैं जानूंगा ध्यान से, सेंटर कहाँ है जी? 2 पे 2,0 2,0 पे सेंटर है, और एक लाइन ऊपर आएगी, है ना? अरे आप ये बात समझते हो कि ये आटा π/2 नहीं है, ये क्या 2 लिखा हुआ है, plus 2 प्लस, pi प्लस और ऐसे ही नीचे आएगा, क्या आएगा नीचे में, 2 plus 2 प्लस plus ई आयोटा। 3 pi. जब तक घुमाने की फील नहीं आएगी कोई फायदा नहीं करेगा। ये बात चमकती है क्या? अरे ये क्लियर है क्या? क्योंकि सेंस ऑफ कंप्लीशन ना बहुत जरूरी होता है एग्जाम के लिए। अभी तुम लोग फंस जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। कल परसों में मीटिंग में चेंजेस बताता हूँ मैं क्या करूँ। जो 12th के सेट कुछ पोर्शन जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, उसका हम पीवाईक्यू नहीं करेंगे, कुछ का पीवाईक्यू जो 11th के सेक्शन हैं उसका पीवाईक्यू कर ले। तो एलसीडी में मान लीजिए आप एओडी वाले में 280 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद अगर पीवाईक्यू करने की आवश्यकता पड़ रही है फिर तो पीवाईक्यू करिए या न करिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, फिर तो आप महामूर्ख हैं, कुछ अंतर नहीं पड़ता। सिंपल ना, 280 क्वेश्चन करने के बाद भी पीवाईक्यू करना पड़े, अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो दैट वी नीड टू डिसाइड। वो 11th के चैप्टर्स करने पड़ेंगे, 11th के चैप्टर्स करना आवश्यक है। जैसे बायनोमियल थ्योरम हुआ, ये सब के पीवाईक्यू करेंगे, बायनोमियल थ्योरम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी ही एक समस्या है, फंसा दिया इन्होंने, बिल्कुल फंसा दिया। चलो बोलो आगे, कॉपी कर लिए? और क्या था बताओ? x minus 1 की पावर 4 equal to 1. x minus 1 की पावर 4 equals to 1. ठीक है ना। अब मैं करूँ सीधा? अरे सीधा करे क्या, 1 Yes. आएगा ना, अगला रूट क्या आएगा 2,0। अब ये सब किसके बनेंगे, 4 रूट्स आएंगे ना, तो क्या बनेगा पॉलीगन। हाँ सर। अरे क्या बनेगा बॉस, पॉलीगन। यही 4 रूट्स आएंगे ना, तो ये हाँ रूट क्या, सर। ये रूट क्या आएगा 0,0, एक रूट आ गया। लिखेंगे वैल्यूज लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं, लिखेंगे ई आयोटा फॉर्म 1 लिखेंगे। plus e iota 3 pi/2. हाँ, तो अब ये वाला वैल्यू क्या आएगा, ई आयोटा pi/2 plus 1. π/2 और 1 प्लस, और ये वाला 1 प्लस ई आयोटा, 3 pi/2. और ये वाला 1 प्लस ई आयोटा पाई, Pi. और ये 1 प्लस ई आयोटा 0। चमका गया? Yes. चमका? बेसिक से कर दिया ना, फटाक से ग्राफ से सीधा कर दिया। ये क्लियर है क्या? आगे बोलिए, कॉपी कर लिए इसको? चलो ठीक है, हाँ बोलो, तुमने कॉपी कर लिया? Minus 1 की पावर 5 is बन equal गया। to 30. x minus 5, x minus 1 की पावर 5. x minus 1 की पावर 5 is equal to 32. और क्या था, एक और एक था, एक और क्वेश्चन था। अच्छा भाई ये लास्ट Three. ये लास्ट है। अरे निहायत ही वाहियात क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो ये सेंटर क्या आ गया 1,0 ना, Yes. और इसको पावर 5 करोगे बेटा अगर, तो क्या आएगा 2 आएगा ना, तो एक रूट तो दिख रहा है 2, आपको चमकता है क्या हो जाएगा रूट 3, तो x माइनस 1 में क्या आएगा 2 ई आयोटा, लिखो, समझे क्या? तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, एक 3,0 3,0 ना। अब सारे क्या बनेंगे यहाँ पे 2π/5 ना, तो क्या आएगा ये 1 प्लस ई आयोटा, नहीं चमक रहा, हाँ ये एक रूट आ गया। अगला रूट क्या आएगा
1 प्लस ई आयोटा 4 pi by 2 ई 5. आयोटा। अब वो नहीं मालूम मुझे कि इधर है कि उधर है, वो तुमको देखना पड़ेगा ना डाल डुल के। ये बात चमकती है, मुझे हो सकता है ना कि इधर चला जाए, मुझे नहीं मालूम किधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। अगला रूट क्या आएगा? 6 pi by 5. 1 प्लस 2 ई आयोटा, ये तो 6 पाई 5 से मालूम है किस एक्सिस के नीचे है, राइट, लेकिन कितना आगे गया वो नहीं मालूम ना। और एक रूट और क्या आएगा, लास्ट वाला रूट 1 प्लस ई आयोटा। 8 pi by अरे 5. समझ रहे हो, अपने पास वापस से कितने रूट्स आ गए? 5 आपको चमका क्या, फील आई क्या? अब ये चीज एग्जाम में निकालनी पड़ेगी आपको, कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 1 तो plus सोचते cos हो, 4 pi by 5. हाँ 1 प्लस कॉस 4 पाई बाई 5 तुमको बताएगा, क्या बताएगा कि कहाँ हूं मैं, है ना, कि मैं पॉजिटिव हूं या इसी का पॉजिटिव नेगेटिव जानना है ना। तो cos 4 पाई बाई 5 मतलब कितना होता है, व्हाट इज cos 4 पाई बाई 5? 144 kV. cos 4 पाई बाई 5 कितना होगा? पाई माइनस, तो 1 माइनस 2 cos पाई बाई cos 36 ना। अरे हाँ, cos 36 कितना होता है, √5, मालूम है क्या? अरे यार याद होना होता है ना, साइन 18 कितना होता है, कुछ तो होता था ना, कोई वैल्यू तो। साइन 18 क्या होता है, √5 माइनस 1/4, तुमको याद नहीं है? cos 36 कितना होता है, √5 plus 1. बिल्कुल याद नहीं है, किसी को भी नहीं याद है। मैं चमकता ही नहीं आपका चेहरा देख के, आप लोगों को चमक, आप लोगों को मार्क्स का फायदा क्या ऑफलाइन क्लास का, कुछ चेहरे का एक्सप्रेशन देख ही नहीं पा रहा मैं तो। अरे याद है कि नहीं याद है, ये नहीं याद है, याद होना चाहिए ना यार। 1 माइनस 2 cos 36, अब मुझे खुद ही नहीं, मैं खुद ही कंफ्यूज कर यार, सही लिखा है गलत लिखा है, मेरे ख्याल सही लिखा है। ये 2 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ रही है, √5 प्लस 1 कितना होता है, 2.25 प्लस 1 3.25, 3.25. 3.25 बाई 1 पॉइंट नेगेटिव आ गया ना, इसका मतलब ये जो वैल्यू बाहर जा रही है, ये बात चमकती है। हाँ अरे ये सर. बात समझ में आती है क्या, क्या है यार? और इतने क्वेश्चन थे, 8 ही क्वेश्चन थे, अरे यार कॉपी करो। कल तुमने किसी क्लास है फिजिक्स एंड, नहीं मतलब मैं 3:30 से, मैं टाइम तो देखता हूँ, ऐसा नहीं सकता। अरे कॉपी कर लिए क्या, बोलो भैया कॉपी हो गया, कॉपी हुआ क्या? थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ दिया नहीं रखा उसमें। x की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, x की पावर 7 इज इक्वल टू 1। चलो ये 3 ट्राई करो सीधा करने का। अच्छा
हो गया होगा ना? सर रूट्स निकालने का जो पहला वाला मेथड आपने सिखाया था वो सेफ है ना? वो सही था, मतलब सब सही होता सेफ है है ना भाई। मतलब? जो सिखाता हूँ वो सेफ ही प्रॉब्लम रहता है, अनसेफ नहीं सिखाता हूँ मैं कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये x की पावर 4 क्या लिखा हुआ है? ई आयोटा पाई बाई 3। x क्या हो जाएगा? ई आयोटा, तुम समझ गए ना, मैं धीरे धीरे बहुत सारे स्टेप्स हटा रहा हूँ, है ना? हाँ सर, बाई 4 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला रूट क्या आ जाएगा? 5/12 5/12 पाई बाई 12। ठीक है, तो पहला रूट क्या आ गया? ई आयोटा पाई बाई 12। चमका? ई आयोटा पाई बाई 12, 4 रूट्स है ना, तो हाँ कितना सर, एंगल आएगा? 90, मतलब पाई बाई 2, मतलब 6 पाई बाई 12। 6 पाई बाई 2, तो अगला क्या आएगा? 7 पाई बाई 12। 7 पर ई आयोटा समझ गया क्या ना? 7 पाई बाई 12, वापस से 6 पाई बाई 12। 13 पर ई आयोटा 13 13 पाई बाई 12। अगला 16 5/12 19 पाई बाई 12 ना? हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो स्क्वायर बना हुआ कैसा है? स्क्वायर है, टिल्टेड स्क्वायर है ना, लेकिन बनेगा क्या हमेशा? स्क्वायर नहीं चमका, नहीं कर पाई थी, हुआ था ना? ये वाला क्या होगा? 2 पाई/3 होगा। ई आयोटा 2 2 पाई बाई 5 प्लस 2 पाई बाई 3 20। ई आयोटा 2 पाई बाई 3 ना? हाँ हाँ सर, सर। x क्या होगा? ई आयोटा 2 2k पाई/, 5 प्लस 2 पाई बाई 3/7 है ना? तो पहला एंगल क्या होगा? 2 पाई बाई 2 21 पाई/21 है ना? और एंगल कितना आना है? 7 ना? तो 6 2 पाई पाई बाई बाई 7, तो 6 पाई बाई 21 जोड़ते जाना है हमको, है ना? तो जोड़ लेंगे अपन, हाँ जो भी आएगा आ जाएगा ना। अब इस वाले में आते हैं, ट्राई करते हैं सीधा करने का, मतलब अब हम ये भी DMT 2 भी हटा रहे हैं सीधा। तो ये एंगल कौन सा लिखा हुआ है? पाई/4 पहला। पाई बाई 4 ई आयोटा पाई बाई 4 लिखा है ना, तो पाई बाई 4 पहली बार कैसे पहुंच सकते हैं? हमको एक ही बार पहुंचना है ना कैसे भी, तो किसको 5 बार घुमाने में पाई बाई 4 पहुंचेंगे? पाई बाई 20 को, तो सीधा ई आयोटा पाई बाई 20। पाई बाई 20 अब कितना एंगल आएगा? 2 पाई बाई 5 ना, तो 8 पाई बाई 20। 8 पाई बाई 20 है ना, तो क्या आ जाएगा? 9 पाई बाई 20। 9 पाई बाई 20 इसी क्वाड्रेंट में रहेगा ना। ई आयोटा चमक रहा है क्या? अगला क्या आएगा? 17 पाई बाई, 17 पाई बाई 20 अगला कितना आएगा? 25 पाई बाई 20 25 बाई पाई बाई 20, मतलब पाई से बड़ा है लेकिन छोटा है इधर, है ना? ये आउटा 25 पाई बाई 20, और ये आ जाएगा जो भी आए, समझा गया? तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? पेंटागन। ये बात चमक रही है क्या? तो ये सबसे फास्ट तरीका हो गया ना, पहला रूट पकड़ना है और उसके बाद पॉजिटिव की तरफ घुमा देना, ये बात चमकती है। अच्छा, अरे तुम लोग के स्कूल स्कूल चल रहे हैं कि बंद है? अभी कल स्कूल से, कल बंद है? बंद है। परसों है वो, कल सैटरडे है। बात तो सही है, लेकिन फिर आर फेज वालों के साथ करना है ना। हाँ बोलो। नहीं कल सुबह स्कूल है क्या? तो कल तुम लोग की शाम को लगातार 3 क्लास है ना? नहीं नहीं, कल शाम को रेजो में 3 क्लास है ना, सुबह वाला मैं ऑनलाइन ले लूंगा ना। हाँ सही बात है, बट परसों फिर कल से 2 दिन में उनके साथ बिजी हो जाऊंगा ना, HSC वालों के साथ। तो उसमें फंसना ही चाहता हूँ। हाँ भाई, तो ये था 9 तारीख का जो पढ़ाया था, पढ़ा दिया आपको 10th वाले में। हाँ चलो, हाँ आ जाओ भाई। तो अपन अभी 1 घंटे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी थ्योरी कल सुबह करेंगे। चलो।
जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन। कल सुबह दोपहर में क्लास है, सुबह तेरा स्कूल है क्या? लास्ट डे है कल, इसके लिए जाना। कल लास्ट डे है स्कूल का, हाँ उसके बाद फ्री हो जाएगी तू? हाँ, उसके बाद सीधा एग्जाम देने जाना। फाइंड मॉड जेड, फाइंड मॉड जेड, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको नाउ क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं, 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 3-4 तरीके से करें, ठीक है। तो ये तरीका है प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो बेस्ट तरीका जो होता है 12th बच्चों के लिए, जेई जाने वाले बच्चों के लिए, वो होता है एक्स प्लस आयोटा, ठीक है। सारी कहानी एक और तरीका जुगाड़ वाला एक्स प्लस आयोटा, ठीक है। आगे तो देखो मेथड 1, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा? माइनस एक्स प्लस आयोटा प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, ठीक है। अभी क्या होगा? रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा। कैसे रैशनलाइज होगा? माइनस आयोटा बाई एक्स प्लस वन माइनस सर ऊपर वो माइनस है क्या बेटा? न्यूमरेटर में। नहीं सही लिखा, रैशनलाइज किया, सही तो किया है, ठीक है। तो अब ऊपर में तो नीचे में क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ेगा ना यार। तो एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, प्लस वाई माइनस स्क्वायर बनेगा, है ना, और प्लस आई के साथ वाई भी आएगा, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, है ना। क्या बोल रहा है ये? प्योरली इमेजिनरी है, तो मतलब किसको जीरो होना पड़ेगा? पार्ट को, इस वाले पार्ट को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, तो मॉड जेड कितना आ गया? आप क्वेश्चन आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन कॉपी करते रहो, सोचते रहो कैसे अप्रोच किया है। ये क्लियर है? मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 6 या 7 क्वेश्चन उनको भी कराया था, तो आपको उतना ही कराऊंगा, ताकि फिर ऐसा नहीं हो कि वो कहें कि आपको ज्यादा करा दिया, वैसे नैतिक फिर बोलेगा। अरे ये क्लियर है क्या? समझा? दिस इज द बेस्ट तरीका फॉर यू। बेस्ट मतलब सुपर बेस्ट तरीका है। एक्सप्रेस आटा वाटा लो बिंदास, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये क्लियर है? एक्स स्क्वायर, यही तो दिक्कत है ना, हम सोचते हैं कि सर यहाँ तो आपके लक से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन बनेगा ऐसा कि आपको वही मिलेगा जो क्वेश्चन कह रहा है, उसकी आप चिंता ना करो। ये बात समझ में आती है? अरे हाँ या ना? सोचो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता था, फाइंड मॉड जेड है ना, फाइंड लोकस ऑफ मॉड, फाइंड लोकस ऑफ जेड, सर्कल ना। जेड क्या है? एक्स कमा वाई, कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल पे। ये बात चमकती है क्या? अरे इतना क्लियर है? कॉपी करो। समझते आ गए क्या? इसमें क्लियर है? ये क्लियर है 2 3 4 4 4 क्वेश्चन कराए थे मैंने उनको। वाला सेक्शन बचेगा। कॉपी कर लिए? यस यस सर। कॉपी हो गया, आगे बढ़े? यस क्या था? जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी।
तो आप ये फील कर सकते हो कि अगर ये इमेजिनरी ये आई जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन है तो फाइनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना, वो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर सी। तो सी क्या है? प्योरली इमेजिनरी है ना। तो अगर सी प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब उसका रियल पार्ट 0 है, 0 है। उसका रियल पार्ट 0 है। अब रियल पार्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? जेड अगर ए प्लस आयोटा भी है, जेड बार अगर ए माइनस आयोटा भी है, तो रियल पार्ट क्या होता है? जेड प्लस जेड बार बाई टू, Z minus Z bar by 2i। जेड प्लस जेड बार बाई टू ना, आयोटा बी और माइनस आयोटा बी कटेगा ना, तो सी प्लस सी बार बाई टू को क्या होना पड़ेगा? 0। तो जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन प्लस जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन इक्वल टू 0 है ना। अभी कंजुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा? जेड बार माइनस वन बाई जेड बार प्लस वन इक्वल टू, चमकता है क्या? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जेड जेड बार माइनस वन प्लस जेड माइनस जेड बार प्लस जेड जेड बार माइनस वन प्लस जेड बार माइनस जेड, और नीचे में, रुको 2 मिनट, ये समझ में आया क्या? है? अब इस चीज को वापस से क्या लिख सकते हैं आप लोग? जेड प्लस वन का बार है ना, इसको क्या करना है आपको? 0। कुछ कट गया क्या? जेड बार जेड, जेड बार जेड कट गया ना। ऊपर में क्या लिखा है गीता प्रॉपर्टी, और नीचे में क्या लिखा है? जेड प्लस और वन Z का plus 1 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? मॉड जेड इज इक्वल टू 1। समझे? अच्छा ये बताओ मॉड जेड, अच्छा एक डाउट आ गया मुझे, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आया तो मॉड जेड का वैल्यू प्लस माइनस 1 क्यों लिख रहा हूं मैं, सीधा 1 क्यों लिख रहा हूं? मॉड जेड क्या होता है? डिस्टेंस जेड का डिस्टेंस कहां से? पॉजिटिव। ओरिजिन से। वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये बात चमकती है। ये मेथड कॉपी करिए। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने पहले वाले मेंस का डेट क्या दिया है ना? मुझे क्या लगता है ना, पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे कि शायद वो 20-22 कर से ले लेंगे। हाँ तो वो लास्ट के 3 दिन में लेंगे फिर, और हो सकता है सेशंस भी कम करें। अरे फालतू में बकवास गिरी है ना, मतलब जो चीज तुम्हारी कैपेसिटी के बाहर है वो मत नहीं करना चाहिए। अरे यार 32 पेपर तुम एक साल में कराओगे तो पेपर की यूनिटनेस खत्म हो गए ना, क्वेश्चन कहाँ से बनाओगे यार? फिर क्या करोगे? एडवांस के क्वेश्चन कॉपी करोगे। जो एडवांस में क्वेश्चन 10 मिनट में बनता है तुम चाहते हो बच्चा 3 मिनट बना ले, पॉसिबल नहीं है ना। फिर तो किसको फायदा होता है? जो बच्चे डरते हैं। और ये इतना क्लियर है क्या? कल तुम्हारा विदुषी कितने बजे स्कूल है बेटा? 1 से 11 और फिर 12 बजे तक वो हॉल टिकट देंगे, एडमिट कार्ड सेम 2 के। अच्छा ओके। वेक्टर वाले जो टेस्ट लिए थे अभी दे दिला दिए? छुट्टे अभी बचे हुए दे दिए? मतलब छुट्टे होंगे तो दे दिए अभी, मतलब जो डाउट्स थे आपस में डिस्कस कर लिए एक बार? आपस में तुम लोग डिस्कस बहुत कम करते हो पता है। सात्विक वात्विक जब थे, सात्विक प्रतीक प्रतीक, तो आपस में बहुत आदर्श आदर्श आपस में बहुत डिस्कस करते थे। सात्विक प्रतीक आदर्श अभिषेक राव जिस बैच में थे वो लोग आपस में बहुत डिस्कस करते थे। जितना आपस में स्ट्रांग तुम्हारा बनेगा उतना अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत फायदा मिलता है यार। ये क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ सर। अब उसका मेथड 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। जेड माइनस वन बाई जेड प्लस क्या है ये? इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी है ना, तो प्योरली इमेजिनरी को मैं आयोटा इंटू ए लिख दूं।
यहाँ पे ये क्या है, बोलो, शंका है, रियल क्लियर है? अभी क्या होगा, z माइनस 1 इज इक्वल टू आई, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं निकालना I A into Z plus 1. मैं कंफ्यूज हूँ, करना क्या चाहता हूँ। हाँ, आई इंटू ए इंटू जेड AZ प्लस आई इंटू ए, है ना? हाँ सही लिखा है भाई, क्या दिक्कत, सर। सही लिखा है ना? हाँ तो ये क्या लिखा है, 1 प्लस आयोटा ए और जेड के साथ, अरे कोई बोलेगा नहीं तो क्या, मैं पागल थोड़ी ना लिख रहा हूँ यार, क्लियर है क्या ये? हाँ सर। अरे हाँ, बोलो सर। भाई, दो साइड मॉड लगा दिए बेटा, तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा ए का मॉड क्या होगा बेटा, Root 1 square. plus क्लियर है, हाँ सर। चमक रहा है? मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, यही क्वेश्चन को 6-7 ड्रेस करेंगे ना यार, तो सीखने को मिला, सारे तरीके सब कुछ यूज हो जाएगा ना यार, कंसेप्ट वाइज। कॉपी कर लिए? बोलो, कॉपी हो गया? जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। जेड को ले लिए आर ई आयोटा थीटा, तो क्या हो जाएगा, आर ई आयोटा थीटा माइनस Minus 1 1. बाई प्लस 1। ये मतलब कुछ खास उतना उम्दा नहीं लग रहा है, क्या कर लूंगा मैं इसमें, आधा थीटा निकाल के भी फायदा नहीं है ना, आधा थीटा निकाले क्या कर लूंगा मैं, आधा थीटा निकाल लूंगा तो भी कुछ फायदा तो नहीं है क्या, पता नहीं ना, आर तो फंसेगा ना मेरा हमेशा जिंदगी में। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं आएगा, ई आयोटा माइनस थीटा, ई आयोटा माइनस थीटा, और उसको प्योरली इमेजिनरी करना है, लिखना पड़ेगा ना, आर कॉस, वही जा रहा हूँ मैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा करके रैशनलाइज कर रहा हूँ, बिना रैशनलाइज किए कोई फायदा तो होगा नहीं इसमें मुझे। आर ई आयोटा थीटा माइनस 1 बाई आर ई आयोटा थीटा प्लस 1, तो नीचे वाले को रैशनलाइज करना आसान थोड़ी ना है, क्या हो जाएगा ये, आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस, है ना, और नीचे में cos theta plus 1 plus ये तो बस जबरदस्ती का मेथड लग रहा है मुझे, कि मतलब बस जिद है कि दूसरे मेथड करना है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, कोई खास मतलब नहीं है, रैशनलाइज कर दो तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस आर साइन थीटा इंटू आयोटा इंटू आर कॉस थीटा प्लस 1, नॉट अ वेरी मतलब, हाँ माइनस, और नीचे में बन जाएगा आर कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। हमें क्या चाहिए, प्योरली इमेजिनरी ना, नहीं प्योरली इमेजिनरी ना, तो रियल वाले पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, तो बस रियल पार्ट ढूंढते हैं, तो रियल पार्ट कहाँ से आ रहा है, एक तो आर कॉस थीटा, यहाँ से रियल पार्ट आ रहा है, और एक रियल पार्ट किससे आएगा, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन से, है ना, तो वो आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, दिस इक्वल टू 0,
हाँ प्लस आएगा आयोटा स्क्वायर, चमका गया। तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब आर इज इक्वल टू 1। ये बात चमकती है क्या? अरे भाई ये बात समझ में आई क्या है? थीटा को नहीं, थीटा को पाई बाय 2 जा सकते हो, थीटा जेड पे थो ना पाई बाय, तुम्हारा जेड माइनस 1 बाय जेड प्लस 1 टोटली इमेजिनरी है। इसका मेथड 5 भी होगा जो हम कल देखेंगे रोटेशन थ्योरम के बाद। हाँ जल्दी जल्दी कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिए? कॉपी हो गया? Z1 is not equal to Z2 and mod Z1 is equals to mod Z2 and real Z1 greater than 0, imaginary Z2 less than 0. Prove that Z1 plus Z2 by Z1 minus Z2 is purely imaginary. तुम्हें क्या लगता है जो ये क्वेश्चन है कैसे स्टार्ट करना चाहिए? ऐसा कौन सा सिस्टम रहेगा जो रियल Z1 ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी Z2 लेस देन 0 इस चीज को यूज कर ले? सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सा कॉन्जुगेट। नहीं, दोनों में रिलेशन को ढूंढ रहे हो। Z1 को E आयोटा R E आयोटा थीटा ले लिया, ठीक है? थीटा की रेंज क्या है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। नहीं भाई, अच्छा रियल जेड ना, हाँ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना, और Z2 को ले लिए R E आयोटा अल्फा। किसका? तो Z1 के इमेजिनरी कुछ कंडीशन थोड़ी ना है। इमेजिनरी Z2 बताओ। अल्फा माइनस पाई से 0। इमेजिनरी को नेगेटिव करना है ना, इमेजिनरी को नेगेटिव करना है ना, इमेजिनरी को नेगेटिव ऐसा ऐसे लिख जाना है ना, मतलब 0 से माइनस पाई ना। हाँ सर। 0 से माइनस पाई ना, ये बात चमकती है क्या? और ये चमकता है? एनीवेज
आई डोंट थिंक कि इसका यूटिलाइजेशन मुझे कुछ आने वाला है, मैं बस लिख दिया। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ई आयोटा थीटा प्लस ई आयोटा अल्फा बाई ई आयोटा थीटा, माइनस, ये बात चमकती है? आई डोंट नो, ये बात चमकती है क्या? हाँ, कहाँ पे? हाँ, आई नहीं आएगा, ठीक है, आई नहीं आएगा, तो ई आयोटा अल्फा, ठीक है? हैं? अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना इसको, बोलो हाँ या ना? अब मैं तुमको एक चीज दिखा रहा हूँ, एक ट्रिक दिखा रहा हूँ जो काम की होती है। ई आयोटा थीटा प्लस 1 ई आयोटा थीटा माइनस 1, याद है तुमको एक चीज, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते थे ई की पावर x माइनस ई की पावर 2x माइनस 1 बाई ई की पावर 2x प्लस 1, कैसे करते हैं इंटीग्रेट? वो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x में कन्वर्ट होता है। नीचे वाले से ई की पावर x बाहर निकालते हैं ना, और ऊपर से भी निकालते हैं तो नीचे का डीसी बन जाता है ना। तो फंडा वही रहता है, आधा ई निकालना होता है। तो यहां से अगर आधा ई निकालोगे, ये अच्छा ट्रिक है, और आधा ई निकालोगे तो क्या जाएगा? कट जाएगा ना आधा ई। तो बहुत बहुत मस्त ट्रिक है ये। ई आयोटा थीटा बाई 2 प्लस ई आयोटा, और नीचे भी कट जाएगा ये तो, है ना? यहाँ क्या बचेगा? ई आयोटा थीटा बाई 2 माइनस ई आयोटा माइनस थीटा, चमका गया। अब ई आयोटा थीटा बाई 2 प्लस ई आयोटा माइनस थीटा बाई 2 कितना होगा? 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2 ना। अरे cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस, कट गया ना वो साइन वाला, और नीचे में साइन वाला बच जाएगा। ये बात चमकती है क्या? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गुड ट्रिक। आधा एंगल निकाल के रैशनलाइज कर, आधा एंगल निकाल के, ठीक है? बट यहाँ पे कैसे करें? यहाँ तो आधा एंगल का सवाल ही नहीं है। आधा एंगल बनाएंगे, कैसे बनेगा? डिवाइड करके बनाएंगे। पहले अल्फा बाहर निकाल लिए, अरे हाँ या ना, है ना? और अब क्या करेंगे? अब आधा आधा एंगल बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा? ई आयोटा थीटा माइनस अल्फा बाय 2। ये एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो तुमको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करती है, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक। आधा एंगल निकाल के रैशनलाइज करना, ये बात चमकती है। ये भी हो गया, तो क्या बचा बताओ? 2 ऊपर में 2 कट जाएगा, तो cos थीटा माइनस अल्फा बाई 2 आयोटा, उसको माइनस आयोटा लिख दिया, है ना? अब क्वेश्चन ये उठता है, ये क्यों दिया था? आओ, थीटा माइनस अल्फा का रेंज लिखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे रियल z1 पॉजिटिव इक्वलिटी नहीं रहेगी ना, तो थीटा माइनस अल्फा की रेंज क्या आएगी? थीटा माइनस अल्फा की रेंज क्या आ रही है? सीधा माइनस करके ऐड कर देंगे ना, तो माइनस अल्फा हो जाएगा 0 से पाई, तो माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, राइट? अरे हाँ, इसको 2 से और डिवाइड कर दिए, माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 3 पाई बाई 4 डाल दिए, ये आ गया। हाँ, तो ये चीज तो प्योरली इमेजिनरी तो बनी रही है ना यार, अदर देन एक एंगल पे। कब नहीं बन रही है प्योरली इमेजिनरी? जब थीटा माइनस अल्फा बाई 2 का वैल्यू पाई बाई 2, जब थीटा माइनस अल्फा बाई 2 का वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब वो थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू पाई हो जाएगा, उसके अलावा हमेशा बन रहा है ना ये। अच्छा, थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू पाई होगा, इसका सेंस क्या है? थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू पाई, ये कब हो सकता है? जब थीटा का वैल्यू 0 हो, ऑपोजिट साइड, है ना? और अल्फा का वैल्यू नहीं हो नहीं सकता ना। इन कभी तो होगा ही ना, अगर रेंज में वैल्यू आ रही है तो कभी तो होगा ही ना। एनीवेज, हुआ क्या ये बताओ पहले, हुआ क्या? तो प्रूव हो गया ना? अरे भाई बताओगे। और ये कॉस नहीं है, ये क्या है?
आई नीचे आएगा। अच्छा हाँ सर। कॉट है ना, हाँ सर। अरे कॉट है ना, ये बात चमक रही है क्या? ये प्रूव हो गया ना क्वेश्चन। तो मुझे नहीं समझ में आया कि इसका कुछ यूज था क्या, क्या अंतर पड़ता है? आयोटा के साथ तेरा कॉट आ गया, कॉट का एंगल तो कुछ होगा ही, और इंटू तूने आयोटा किया, तो वैल्यू तो हमेशा प्योरली इमेजिनरी हुई ना, कुछ यूज हुआ क्या उसका? वो जो एंगल का रेंजेस दिया हुआ है उससे कुछ अपन कर पाए क्या, कुछ फायदा हुआ क्या? अरे बोलो भाई, बोलो, हुआ क्या? नहीं हुआ ना, समझा क्या? नहीं समझा? मुझे नहीं लगता है कोई यूज हुआ। ये बात क्लियर है क्या? क्या हुआ? कौन? कॉपी करिए। इसको एक और तरीके से करते हैं। अब इसमें a प्लस आयोटा बी, x प्लस आयोटा वाई और w प्लस आयोटा जेड लेना बेवकूफी हो जाएगी ना, चार चार वेरिएबल आ जाएंगे ना, तो उसे करना बेवकूफी हो जाएगी। एक और तरीका क्या हो सकता है फिर, इसमें प्योरली इमेजिनरी करना है ना, तो अपन किससे कर सकते हैं? इसका रियल पार्ट निकाल लें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालने का प्रयास किया जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है बताओ? किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल, आप Z plus Z bar by आप Z याद plus करके Z bar बता by रहे हो। 2 हाँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है? c प्लस C bar by 2 c बार बाई 2 ना, तो यहाँ पे क्या होगा? z1 प्लस Z2 by Z1 minus प्लस Z2 z1 बार z2 बार बाई, Z1 bar minus अरे हाँ या ना? अभी एलसीएम ले तो क्या बना? z1 बार क्या होता है? मॉड of Z square। लिख दो ना अभी तो फिलहाल डायरेक्टली। हाँ सर। z1 बार बोलो क्या होगा? माइनस z1 z, ध्यान देना मेरी बात को, वापस ध्यान देना, बोलो, प्लस, Z1 bar Z2 हाँ लिखो लिखो लिखो, लिखोगे तो तुमको एग्जाम में लिख पाओगे, तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। minus z2 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 बार। Z2 bar हाँ, आगे बोलो। plus Z1 bar हाँ लिखना पड़ेगा, सब लोग, सब आप लोग बैठे हुए, minus आप लोग की Z2 हैबिट चली गई Z1 bar लिखने की, आप लोग बस देख रहे हो, इसलिए आप लोग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही है। plus z1 Z1 z2 Z2 बार, bar आप लिखो तो मेरे साथ, minus Z1 bar Z2 मैं भी तो लिख रहा हूँ आपके साथ। हाँ बोलिए। minus तो Z2 Z1 bar Z2 होगी। माइनस z1 बार z2 लिख दिया ना, चारों तरफ लिख दिया ना? हाँ अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब कट रहे terms कुछ कट रहा नीचे है क्या? आएगा Z1 नीचे तो आएगा, ठीक है, लिख चलिए, कुछ ऊपर पहले सिंप्लीफाई कर ले। ऊपर क्या बना? z1 बार कट गया Z2 ये तो, हाँ Z1 z1 बार ये भी कट गया है ना, ऊपर में क्या बच गया? ट्वाइस मॉड z1 स्क्वायर माइनस मॉड z2 स्क्वायर, Z2 square और नीचे में आपको एक फिलॉसफी समझ में आती है ना, कि भले ही लिखा ऐसा है, कैसा, ऐसा, लेकिन क्या ये जो है वो क्या है? Z1 minus z1 Z2 माइनस z2 का बार है, जो कि whole इसके bar साथ मिलके क्या बना देगा? ये Z1 एग्जाम में minus कंफ्यूज Z2 करेगा, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है? वैल्यू कितनी आ गई? ये तो बराबर दिया हुआ है ना, जीरो, तो जीरो हो गया ना, इसका मतलब इसका रियल पार्ट क्या है? 0 इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? ये चमका क्या क्या? रियल क्लियर है दोनों मेथड? कॉपी करो आप लोग तो। हाँ कैसे होता? चार वेरिएबल हो जाएगा ना? नहीं, ट्राई करो देखो कैसे होता। किसमें? एक्स कमा वाई है क्या है तो बताओ? किसका एक्स? एक्स क्या है, वाई क्या है तो बताओ? हाँ तो x जो है वो z1 का है और y जो है z2 का है। तुम पहले ही वो यूज कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो
कि आप ये कंडीशन यूज कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज, एक मिनट रुक जाओ, ये आया ना सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नहीं नहीं प्लस माइनस ए स्क्वायर क्यों आएगा, ए नहीं रुक रुक मत, मैं गलती समझ गया यार, तुम ये क्यों मान रहे हो कि सी है वो प्लस माइनस ए स्क्वायर है, क्या बताया, yes z1 is not equal to z2, how can you say c is plus minus a, कॉपी करो, सर ये वाले क्वेश्चन में ए प्लस आया होता है, बी वाले से नहीं कर सकते। हाँ नहीं उसमें एब्सर्ड हो जाएगा ना बेटा, तेरे पास दो वेरिएबल है, तो z1 में तो a प्लस आयोटा भी लेगी और z2 में तो c प्लस आयोटा डी लेगी, ठीक है, तो तेरे चार वेरिएबल हो गए, हो तो जाएगा, क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, रैशनलाइज करने में बहुत दिक्कत आएगी ना, नीचे में रैशनलाइज करिए दो हो जाएगा, करके देख, होगा पक्का होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है सर। ये भी बंद कर दो यार, शिमला बन गया जो होगा। सर अभी कोई ऑफलाइन क्लास में कुछ पूछ रहे थे ना, वो क्या पूछ रहे थे? नहीं नहीं वो ये बोलो वही तेरे वाला मेथड कह रहा था, लेकिन वो पहले ही ना सी को ना प्लस माइनस ए मान ले रहा था, तो वो गलत था ना, सर क्यों? अबे तो सी को कैसे प्लस माइनस ए मान लेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो तू सी को प्लस माइनस ए मान लेगी, नहीं सर, लेकिन उन्होंने क्यों माना? तो गलत था ना वो, अच्छा अरे इतना क्लियर है क्या, सेकंड सर, कॉपी कर सर, नीचे कीजिए ना। नीचे सब कुछ तो बोर्ड पर दिख ही रहा है, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, सर रेड वाला पार्ट देखो। कॉपी कर लिया, हाँ सर, हो गया। क्लियर है, कॉपी हो गया, बोलो, एक मिनट सर। हो गया सर। और बातें नहीं, चलो बताओ तुम्हें क्या लगता है पहला पहला स्टेप क्या करना चाहिए,
मॉड दिखते ही क्या करना चाहिए? मॉड दिखते ही क्या करना चाहिए? स्क्वायर करना चाहिए और गीता प्रॉपर्टी। ठीक है, मॉड दिखते ही पहला स्टेप स्क्वायर और देन गीता प्रॉपर्टी। ये बात चमकती है। स्क्वायर करोगे क्या होगा? ये आएगा। अब लगाओ गीता। चमका। मल्टीप्लाई करो। मॉड जेड स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा जेड बार जेड अल्फा बार बेटर देन, बोलो, ये दोनों मॉड आपस में अल्फा स्क्वायर मॉड जेड। हाँ, ये दोनों आपस में कंजुगेट है ना दूसरे के, है ना? तो मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड अल्फा बार जेड मॉड अल्फा जेड बार प्लस 1। चमका। आपका ये और ये तो कट गया ना, है? जब पूरा सिस्टम मॉड में बन जाता है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए मॉड जेड को ये और मॉड अल्फा को आर ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ? बेटर देन पी स्क्वायर आर स्क्वायर और, प्लस और अब यही वही चीज बन गई जो मैं हमेशा बोलते रहूंगी, जब 4 टर्म्स आते हैं ऐसे तो हमेशा वो फैक्टराइजेबल हो जाएंगे, है ना? अरे समझ रहे हो? हाँ सर। यस ये क्या बन गया? पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0, है ना? अभी हाँ, ये दिया हुआ है ना, ये क्या माना है? आर माना है ना, आर लेस देन 1 है ना, तो ये चीज क्या हो गई? पॉजिटिव। इसका मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 क्या होना पड़ेगा? 1 से बड़ा। तो मॉड जेड का मॉड जेड क्या आ गया? 1 से बड़ा। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या आ गई? 1 से। चमका क्या? इस क्वेश्चन में क्या सीखे? ये सब नहीं सीखे। क्या सीखे? मॉड दिखा गीता, मॉड दिखा स्क्वायर करके गीता, मॉड दिखा स्क्वायर करके गीता। ये बात चमकती है। बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए मॉड दिखा स्क्वायर करके गीता, ये बात चमकती है क्या? मॉड दिखा स्क्वायर करके गीता। नहीं, सुबह क्लास नहीं रखेंगे, शाम को रखेंगे। सुबह में दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। कोई तो कुछ तो पढ़ना चाहेगा आधे घंटे के लिए भी, फिर कैसे करोगे? सर, तो कितने बजे क्लास रखा? वो जो टाइम टेबल में दिया हुआ है 3:30 हाँ वही कर लेंगे। और संडे को 8 से 2 है। हाँ 8 हाँ बेटा, हाँ तुम लोग आ नहीं पाओगे दूसरी क्लास की, वो दिक्कत है। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? एक और टिपिकल क्वेश्चन करते हैं।
z माइनस उसको मॉड दिखाना, क्या करेगा मॉड, इसमें कुछ बचता ही नहीं कुछ करने का, ठीक है। करने को चाहें तो जेड को आर या अल्फा में करने जाओ, बट अल्फा भी है तो अवॉइड कर दिया इसको, इक्वल टू 1 भाई क्वेश्चन बन जाएगी ना इससे, यार तुम दे तो दिए 4/z है ना? हाँ 4/z है, क्या करना है, फाइंड मॉड जेड। ठीक है, अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आते रहता है हर 2 साल में, आईआईटी मेंस में, जेईई मेंस में, जे एडवांस में आते रहता है, 3-4 तरीके होते हैं। अगेन मैं ढेर सारे तरीके दिखा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो, ठीक है। पहले रेंज निकालनी है, तो इस कंप्लीट मॉड सिस्टम से ये जेड पे मॉड तुम कैसे पैदा कर सकते हो, कोई इनइक्वालिटी है क्या इस पूरे में? इस भाई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4/z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। हम क्या चाहते हैं, इस पूरे में मॉड दिया हुआ है, हम क्या चाहते हैं, बस जेड पे मॉड चला जाए। वो तरीका मालूम है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो z माइनस 4/z का मॉड क्या होगा, लेस देन मॉड z प्लस मॉड 4/z। ये समझ में आता है? आप -4 दूसरी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी है ना, और यहाँ पे क्या होगा, मॉड z माइनस मॉड 4/z का मॉड, है ना, ये 1 हो गया, r प्लस r माइनस, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे साफ सुथरा तरीका है, लेकिन मैं और तरीके दिखाऊंगा, रीजन बीइंग वो कहीं और लगेगा, ये बात चमकती है। यहाँ आ गए, अब क्या बन गया अपने यहाँ पे, ये तो 2 इनइक्वालिटी बन गए ना, 3 इनइक्वालिटी क्या बन गई, r माइनस 4/r -1 से 1 एंड समझे, अरे हाँ, तो ये क्या बन गया, r स्क्वायर माइनस r, ऐसा बन गया क्या, इसको 4 कर लो, तो 4 कर लो, तो ये 4 हो, अभी क्या आ जाएगा, -4r r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 माइनस ग्रेटर देन 0। 4r, और r से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि r पॉजिटिव है, Positive. है ना। तो ये क्या आ गया, r माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू, ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, माइनस इन्फी से प्लस इन्फी, लेकिन इधर भी तो कहानियां हैं। अब इसका मतलब क्या हो, वापस से 2 इनइक्वालिटी और ना, अरे हाँ या ना, कौन सी नोटी आ जाएगी, r स्क्वायर -4r -4 लेस देन 0 एंड r स्क्वायर प्लस 4r -4r प्लस, समझे क्या। तो अब इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे r की वैल्यू आएगी क्या, 2 रूट्स आ रहे हैं, 4 प्लस माइनस b स्क्वायर √20 है ना, अरे हाँ या ना यार, और यहाँ पे रूट्स क्या आ रहे हैं, तो इसका यही रूट्स है ना, तो नहीं चमक रहा तुम लोगों ना, चमक रहा है, तो क्या आ रहा है, 2 माइनस √5 से, चमका ना, इसका रूट क्या आ रहा है, -4 प्लस माइनस √20/2। हाँ, तो क्या आ गया यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से माइनस -2 माइनस -5 -2 प्लस √5 से, ये चमका, दोनों में क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, तो आ जाओ, तो 2 माइनस √5 यहाँ पर है, 2 प्लस √5 यहाँ पर है, और तुम यहाँ पर हो, है ना, और ये वाला कहाँ पे, -2 माइनस √5 पीछे चला जाएगा ना, ये तो प्लस
वो तो वैसे भी नेगेटिव साइड आ चुका है, क्या ही मतलब बनता है बस लिखने की, वो तो एकेडमिक पर्पस के लिख रहे हैं। -2 + √5 कहाँ होगा? बीच में होगा 2 - √5 और 2 + 2। यही आएगा ना, हाँ सर। ये तो एकेडमिक पर्पस हो गया, तो आंसर क्या आ गया? ये आ गया ना, तो क्या आ गया आंसर? -2 + √5 से 2 + √5। आप बताओ ये क्लियर है क्या? दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आते रहता है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बात चमकती है, कॉपी करिए। आपकी क्लास है क्या अभी फिर? 7:40 सर हाँ बोलो। सर हमें इनइक्वालिटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन में तो इक्वालिटी दिया था। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड मॉड जेड, फाइंड रेंज ऑफ मॉड जेड, फाइंड मॉड जेड, ठीक है। तो मॉड, मैं इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में पूछा तुमसे, इक्वालिटी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये तो पूरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस पे दिया हुआ है इक्वालिटी। तुम एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मॉड, मैं इक्वालिटी नहीं बनाया, इनइक्वालिटी नहीं बनाया, मैं सिस्टम को मॉड में चेंज करने का प्रयास किया। मैं सिस्टम को बस मॉड में चेंज करने का प्रयास किया, जेड पे मॉड लाने का प्रयास किया बस। जल्दी कॉपी कर लो ना, तो तुम जो कह रहे हो तुमको आगे और फील आ जाएगी, ठीक है, अपने आप तुमको दी जाएगी और तरीके से। हाँ सर। दो तरीके, हाँ बोलो। इक्वलिटी में हाँ हाँ कर रहे हैं, उससे क्या? जितने तुम्हारे मन में आएंगे सबसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब वो √20 कैसे हुआ? -4 ऐसे होता है। बेटा लिख के देखो √20 कैसे हुआ, ठीक है। b², अरे यार तुम सही, सॉरी यार, ओहो हो, तुमने क्या करवाया यार, √20 कैसे आ रहा है यार? b² 16 - 16 + 16 32 होगा ना यार। 32 आएगा। तो सब √2 आ रहा है ना ये तो यार, ये सब में √2 आ रहा है ना, ये सब नंबर्स √2 वाले आ रहे हैं। क्या चल रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो यार? हाँ तो ये सब √2 में चल जाएगा ना पूरा सिस्टम ही। आप लोगों को सॉल्व करने के लिए ना हाथ आज चले गए साथ साथ फैकल्टी के, इसलिए आप लोग को दिक्कत आ रही है। हाँ तो 2 कट गया है नीचे से। 4√2। अच्छा हाँ, फिर से मिस्टेक करी, ठीक है सॉरी। 2 2, एक और 2, एक और 2, एक और 2, एक और 2। आई होप इससे अंतर तो नहीं पड़ेगा ना इनइक्वालिटीज पे, तो उससे तो थोड़ा पढ़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा। √5 तो तुम आई डोंट नो, अब आंसर चेक करना पड़ेगा तुमको ढंग से, अब अगले वाला पार्ट सॉल्व करना दिखेगा। तो जल्दी सॉल्व कर लो ना, कॉपी करो ना, एटलीस्ट 1 मिनट सॉल्व कर देता हूँ जो वो बोल रहा था, वो भी अच्छा मेथड है। हो गया सर। कल वाली क्लास जितने लोग पॉसिबल हो पाता है ऑफलाइन आने का प्रयास करना, ठीक है। सब करे क्या? यस। हाँ सर। रैप करे बेटा? हाँ। हाँ सर। कॉपी कर लिए? ये तरीका हट जाओ। नहीं नहीं, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन जेड माइनस क्या था, 4/, हाँ मॉड जेड निकालना था, ठीक है। मॉड दिखाना, स्क्वायर करते गीता लगाते हैं, ठीक है।
बोलो क्या होगा, z माइनस 4/z। ये तो लॉजिकल लगता है ना प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजर तुमको लॉजिकल लग सकता है ना। क्या बनना है बोलो, मॉड z स्क्वायर प्लस 16 बाई मॉड, चमका क्या है ना। अब देखो हाँ यहाँ सर। पे -4 z/z बार। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया, बताओ तो क्या लिखा है ये क्या है, एक दूसरे का कंजुगेट है ना, तो मतलब -4 रियल z/z बार इक्वल टू, चमका, हाँ हाँ हाँ, ये 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, राइट। अभी क्या हो जाएगा, मॉड z स्क्वायर क्या हो गया, मतलब क्लास है ना, फेस और फेस सब नहीं कर रहा। अब ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, 8 रियल। अब ये अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। अब देखो रियल z/z बार पे मैं तुमसे कमेंट करना चाहता हूं, रियल z/z बार कहां से कहां लाई करेगा, रियल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से कहां लाई करता है, 2 बार लिखवाया था। रियल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से कहां लाई करता है, प्लस मॉड z से माइनस मॉड ये बात समझ में आती है, अरे हाँ z बेटा बाय z बोलो। बार। तो अब z/z बार का मॉड क्या होगा, 1। 1 हो जाएगा, क्या बात है, 1 आ गया है ना। तो अपने आप इनइक्वालिटी बन गई ना, क्या बना, हाँ सर। हाँ सर। r स्क्वायर प्लस 16 बाई, अब ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाता है, बट ये मेथड भी एकेडमिकली पर्पजेस के लिए गुड मेथड है। -8 से -8। 8 से -8 है ना। अब भैया आर स्क्वायर तो पॉजिटिव, उसमें जीरो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इनइक्वालिटी बना के बैठ जाएंगे, ठीक है। बताओ क्या आता है, r⁴ -24 r स्क्वायर प्लस 16 लेस देन 0, ठीक है। और यहां बताओ r स्क्वायर -8, हाँ 8 8 r स्क्वायर प्लस 16, अरे हाँ या ना। अब इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, तो दिख रहा है r² -4 का होल होल स्क्वायर, तो ट्रू है स्क्वायर। ना ऑलवेज। सारी समस्या यहाँ हाँ पर, समस्या क्या ही है, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो ये सॉल्व हो रहा है क्या, देखो तो इसके, ये फैक्टराइज होगा ना 16 और ये 8 वाले में, क्या बन रहे हैं रूट्स बताओ, एग्जैक्ट फैक्टराइज नहीं होगा। अरे यार भाई, r² -12 का होल स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, लेस देन 128 ना। अरे हेलो भाई, तुम क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर बता दो मुझे यार, क्या टाइम पास कर रहे हो यार जिंदगी मेरे साथ। तुम क्वाड्रेटिक से मुझे 2 रूट्स बताओ ना, रूट्स क्या आ रहे हैं इसके, b² 576 -4 इंटू 16 का रूट कितना आ रहा है बताओ, है 512 है ना। तो रूट्स क्या आ गया इसके, r² बिलोंग्स टू क्या आएगा, 24 प्लस माइनस 512/2 ना, तो क्या आ जाएगा 12, 16√2। 12 प्लस, 8√2। अरे अंदर डालो ना 4 को, 4 काटेगा ना 512 को, कैसे काटेगा, 16√2 हो जाएगा वो। 16√2। 16√2 है ना, तो हाँ 8√2 हो गया ना ये तो। तुम लोग कभी समझ में आ रहा है जिंदगी में, पता नहीं। अरे हाँ या ना यार, हाँ तो सर। r² कहाँ से, एक कोटोना को क्या हो जाता है रहते रहते, 12 - 8√2, 8√2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 8√2 12 से बड़ा है कि छोटा है, मान लेंगे ना, करना आता है ना हमको तो 144 ग्रेटर देन 64 इंटू 2, 128। ये तो बड़ा आ गया ना यार, ये बात चमकती है, ये तो r² का आया है,
हमें तो आर चाहिए, राइट? हमें हाँ, तो sir. आर चाहिए ना, तो आर का रेंज तो एक रेंज, तो अपना आर का रेंज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रेंज आएगा ना, क्या आएगा? 12 माइनस 8√2 से, अरे हाँ या ना? अब एक बार वापस सिखा दे आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे। निकालिए स्क्वायर रूट। 12 प्लस 8√2 को स्क्वायर रूट में कैसे निकालोगे? 12 प्लस 4 इंटू 4√2. 4√2। बताओ किसका स्क्वायर में लिखा हुआ है ये? टू रूट टू का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, नहीं, प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटा सिखाया है 11th में सब कुछ, नहीं सिखाया क्या ये सब? ठीक है. एक बार रिवाइज कर लो भाई 11th का, वही करना पड़ेगा मुझे, पढ़ाई के 11th का करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसका परफेक्ट रूट लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो रेंज क्या आ गई यहाँ पे? 2 2 प्लस प्लस 2√2, राइट? अब ये किसका लिखा हुआ है? 2 माइनस 2 2 माइनस 2√2 लिखोगे, 2√2 माइनस 2 लिखोगे? 2√2 माइनस 2। ये बात चमकती है, क्या यूज किया हमने? मॉड ऑफ। समझ में आ रहा है क्या? दोनों आंसर सेम आए कि नहीं आए? अरे आने ही पड़ेंगे, क्यों नहीं आएंगे सेम? और नहीं आया तो कुछ गलती किया किसी एक ने सेम तो। ही है सर. अगर नहीं आएगा तो गलती करिए, एज सिंपल एज दिस। अरे हेलो, है ना? बट ये मेथड लंबा है, गंदा है, लेकिन सही। मॉड दिखते ही वी कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर। ये बात चमकती है। अरे क्लियर है? कॉपी करिए। मॉड जेड ढूंढना था। रेंज है तो क्या मॉड रेंज नहीं हुआ? बोलो 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 भाई बोलो। ठीक है, कल 2 तरीके से और करेंगे इसको। एक्चुअली नोट्स भी है ना गायब हैं 10 तारीख के बाद ना, सीधे 12 का नोट दिया, 11 का नोट्स गायब है इसमें। नहीं नहीं, जो मैं ग्रुप पे भेजता हूँ गूगल ड्राइव कहाँ खुलेगा? तुम कॉपी कर लो इसको। अभी आज वापस से कुछ नया नहीं पढ़ा है, जो क्वेश्चंस कराए हैं ना, घर जाते हो जब रास्ते में मन में चलाना। कितने क्वेश्चन कराए हैं? 4 ही कराए हैं ना, और मन में चलाना क्वेश्चन को। मन में चलाना बहुत जरूरी है, तुम लोग मन में चलाते हो। तुमने कॉपी कर लिया? ऐसा ही कॉपी कर जल्दी से, होगा तो। क्योंकि 10 के बाद सीधे 12 आ रहा है, 12 में तो मतलब आगे ही चली गई ये चीजें। 12 में तो क्वेश्चन आ गए, 11 का नोट्स गायब लग रहा है। क्या कंप्यूटर में तो होता ही है। आज तारीख क्या है? 10, 11।
कॉपी कर लिया है? हो गया सर। हो गया? कॉपी हो गया? चलो, अगर सबका हो गया ऑनलाइन में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक।